तो गाइस जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा था, इस वीडियो में हम चांदी की सहायता से एक 35 का एक सर्किट की रचना करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हमको क्या करना है, ये अपना रोलर जो होता है, रोलर स्केल को, या आप सेट स्क्वायर सेट कर यूज करते हो तो सेट स्क्वायर से भी लाइन खींच सकते हो। सीधी लाइन एक हमको अपनी ड्राइंग की शीट पर बीच में खींच लेना है। तो इस तरीके से मैं एक 35 का लाइन खींच ले रहा हूँ, क्योंकि 35 हमने सवाल में लिख रखा है और 35 का हम बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से मैं 35 का जो लाइन है वो 35 का खींचूंगा। तो इस तरीके से मैंने 35 का एक लाइन खींच लिया है, आप देख पा रहे हैं। तो अभी इसको हम क्या करना है कि मैंने पहले ही सवाल में कहा है कि चांदी की सहायता से हम इसको बनाएंगे। तो चांदी की सहायता से हमको चांदा लेना है। तो जी हम सेट स्क्वायर में मेरा चांदा है, तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा जो लास्ट पॉइंट है जो लाइन का हमारा, तो इस पर हम सेट स्क्वायर को अपना सेट करेंगे 90 डिग्री वाला, और इस पर हम 60 डिग्री का पॉइंट रखेंगे। दोनों तरफ हम सेम कर लेंगे। तो दोनों तरफ सेम करने के बाद हम उनको आपस में जो है मिला देंगे। और उस गाइस आप देख पा रहे हैं कि मैंने माप लिया है और माप कर इन दोनों को मिला दिया है। तो इस तरीके से आपको मिला देना है। अभी हमको क्या करना है, यहाँ से हम 35 की दूरी मापेंगे और जितना आगे इन पर बच रहा है हमारा उसको हम साफ कर देंगे, रेयर से उसको हटा देंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 35 माप लेता हूँ। तो गाइस मैंने सबसे पहले पॉइंट रख लिया है, 35 मेरा जहाँ तक हो रहा है, और इस पर भी मैंने सेम पॉइंट रख लिया है। तो आगे जो हमारा लाइन बचा है उसको मैं साफ कर दूँगा, यानी कि हटा दूँगा। तो इसी तरीके से दोनों तरफ से हमको अच्छी तरीके से साफ कर देना है इसको। उसके बाद हमको क्या करना है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर सेट स्क्वायर को अपना जो चांदा है उसको सेट किया था, उसी तरीके को हमको इस वाले पॉइंट पर सेट करना है। तो इसको मैं इस तरीके से इस पर 90 वाला सेट कर दूँगा। तो इसको सेट करने के बाद हमको इस तरफ 60 पर, जो हम 60 पर जहाँ पर हमको 60 दिख रहा है उस पर हम टिक लगा लेंगे पहले, फिर उस पर लाइन खींच लेंगे। इस तरीके से मैंने लाइन को खींच दिया। सेम इस तरफ भी करेंगे। तो इस पॉइंट पर हमको मिला लेना है। उसके बाद 60 डिग्री जहाँ पे हमको दिख रहा है उस पर हम पॉइंट रखेंगे और वहाँ से हम लाइन को खींच लेंगे। इस तरीके से मैंने लाइन खींच लिया। अब करना क्या है, यहाँ से हमको 35 मापना है और यहाँ से हमको 35 मापना है। तो इस तरीके से मैं 35 माप लेता हूँ। पैंतीस के बाद जो भी हमारा लाइन बच रहा है उसको हम साफ कर देंगे। इस तरीके से हम इसको साफ करने के बाद जो हमारा जो लाइन है, कोई लास्ट पॉइंट जो बचा है हमको, उनको हम आपस में मिला देंगे। इनको हमको अच्छी तरीके से साफ करके अब जो हमारा लास्ट पॉइंट बच रहा है इनको हम आपस में मिला देंगे। इस तरीके से मिला देना है। और हम इसको जानने के लिए, थोड़ा समझने के लिए इनको नाम दे देंगे। तो वैसे इसको मैं के लिख दे रहा हूँ, इसको एल लिख दे रहा हूँ, और इसकी जो एक भुजा की जो दूरी है हमारी वो है 35 तो 35 यहाँ पर हम समझने के लिए लिख देते हैं। इस तरीके से हम लिख देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो प्रत्येक कोण है वो हर एक कोण जो है हमारा 60 डिग्री के एंगल का हो गया। तो इस पर हम एंगल बनाने के लिए, यानी कि कोण दिखाने के लिए, हम इस पर एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके का, और हम इस पर एंगल को इस तरीके से दर्शा सकते हैं। अभी हम हर एक भुजा को नाम दे देंगे, जैसे कि हमने इस पर दे दिया एल के। अब यहाँ पर हम एम लिख देंगे, एन ओ पी। तो इस तरीके से हमको भुजाओं के नाम दे देना है। तो बस इस तरीके से जो षटभुज है वो हमारा बन के तैयार। अब कई अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर रचना लिखने के लिए आ जाता है
तो रचना को आप किस तरीके से लिखना, आपको रचना बिल्कुल किताब की तरीके से आपको अगर याद है तो आप लिख सकते हैं, वरना आप जिस तरीके से आपने बनाया है उसी तरीके से आप रचना जो है लिख सकते हैं, कार्यविधि जो आपने की लिख सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमने क्या किया वो लिख सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि जो जो आपने करते जाओगे वो आप लिख देना। जैसे कि सबसे पहले आपने एक लाइन खींचा तो आप लिख सकते हैं सर्वप्रथम मैंने एक लाइन खींचा, उसके बाद 60 डिग्री का कोण बनाया, इतने का इतने ये किया। तो इस तरीके से आप रचना की कार्यविधि जो है लिख सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।